जीवन साथी पाकर बहुत खुशी हुई मुझे। जरा चुम्मा दो ना, दो ना, दो ना। You naughty! अब तो जीवन भर के लिए मैं तुम्हारा ड्राइवर बन गया। ठीक से ड्राइव करो ना बाबा। एकाएक रुक गई। उतर के देखता हूँ क्या हुआ। ओह नो शिट। रजनी, एक्सेल टूट गया है, अब गाड़ी नहीं चलेगी। माय गॉड। ओह नो। सुनिए, ऐसे घने जंगल में अब क्या होगा? तुम्हें जंगल की चिंता है, मुझे कार की चिंता है। रजनी, रजनी, रो मत। सुनो, इसे भी यहीं रुकना था। चिंता मत करो, मैं साथ हूं ना, हिम्मत रखो, तुम डरो मत। आस पास में कोई ना कोई जगह खोज लूंगा।
देखो कोई आ रहा है। हाँ। क्यों भाई, पास में कोई मकान है क्या? क्यों? अब मेरी कार खराब हो गई है, सुबह तक हमको ठहरना होगा। उस तरफ देखो, वहाँ एक फार्म हाउस दिख रहा है ना, वहीं जाओ। कौन हो तुम? नमस्कार माँ जी। इस वक्त इतनी रात गए यहाँ? मेरा नाम मोहन है, यह है मेरी पत्नी रजनीगंधा। हम हनीमून मनाने ऊटी जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। सुनसान इलाका है, दया करके आज की रात हमें यहाँ ठहरने दीजिए। मैं लीलावती हूँ, इस बंगले की नौकरानी। आओ। खाना खाओगे? हम खाना खा चुके। यही बेडरूम है, यहाँ कोई आए मुझे एतराज नहीं होता। सुनो, दरवाजा बंद करना ठीक से। जंगल में है ये बंगला, यहाँ रहने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। अच्छा माँ जी। चलो। शुक्र है, अच्छी जगह हमें मिली। ओह, आ जाओ मेरे दिलरुबा, मेरे करीब आ जाओ। छोड़ो भी, ऊटी ले जाऊंगा बोलकर इस झोपड़ी में ले आए हो। झोपड़ा हो या ताजमहल, हमें तो सिर्फ मनाना है अपना हनीमून। मुझे तो लगता है कि हमारा हनीमून यही मनाने का इरादा है तुम्हारा। अरे मेरी जान, हम हनीमून के लिए कश्मीर जाएं या ऊटी जाएं, पर हमें तो प्यार ही करना है ना। पिंजरे में कैद पंछी की तरह हो गई है मेरी हालत। हालत तो मेरी खराब होगी, तमाम उम्र की मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। प्लीज। सुनिए, उस बुढ़िया को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और फिर ऐसे सुनसान इलाके में है ये बंगला। चलिए हम कहीं और जाते हैं। ए रजनी, क्यों घबराती हो? सुनो, आसपास मकान नहीं, आबादी भी नहीं, इसीलिए बुढ़िया ने बोला। देखो, हमको पूरी होशियारी से रहना होगा। क्या खटपट है ऐसे रति पूजन के समय पर? डरो नहीं रजनी, बिल्ली है, बिल्ली है, बिल्ली है, भाग गई। हाँ, डरो नहीं। क्या बात है माँ जी? यहाँ अगर करंट गया तो आना मुश्किल है, इसलिए खिड़की दरवाजा बंद किया है या नहीं, यही देखने के लिए आई। सुनिए, वो तो ऐसे घुर रही थी जैसे मुझे खा जाएगी। तुम बड़ी रस भरी हो, इसीलिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी, अब हमें चलने के लिए इजाजत दीजिए। काफी पियो। ए, लो। भगवान आपको सुख शांति से रखे। क्यों बेटा? खौफ से भरे इस भयानक जंगल में आपका आसरा ना होता तो हमारा यहाँ क्या हाल होता पता नहीं। आसरा देने वाली मैं नहीं हूँ। उधर देखो, स्वर्गवासी जमींदार श्री वसंत राय पुण्य आत्मा थे। उन्होंने
ये बंगला बनवाया ताकि लोग बेखौफ यहाँ आकर पनाह ले सकें। यानी इनका कोई बेटा बेटी नहीं है? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। उनका तो एक ही बेटा है, सुमन नाम है उसका। वो अमेरिका में बसा है। मेरे लिए और इस बंगले के लिए हर महीना रुपया भेजता है। ये बात है। आपका अपना कोई नहीं है माँ जी? क्यों बेटा, रति जैसी ये लड़की है ना इस बुढ़िया की देखभाल करने के लिए। अच्छा अच्छा, यहाँ हर तरफ खूबसूरती बिखरी है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। तुम्हारे लौटने तक गर्मा गर्म खाना मैं पका दूंगी, खाकर ही जाना तुम। अच्छा माँ ठीक जी, है? हाँ। बिल्कुल नहीं, हम इसी वक्त चलते हैं। नहीं बेटी, इस बंगले से कोई भूखा नहीं लौटा आज तक। और फिर तुम दोनों तो नए दंपति ठहरे, तुम लोग यूं ही लौट गए तो मालिक की आत्मा को बहुत दुख होगा। छोड़ो भी, तुम ना मत करो। ठीक है माँ जी, जो चाय पका दीजिए, हम लोग आते हैं। ए, कम ऑन। चल चल। अरे चल। रुक रुक रुक, रुक जा। दीदी, आ गया रंगा? हाँ दीदी, तेरा सारा सामान बाजार से ले आया हूँ, ये ले लो। अच्छा अच्छा, जरा पानी ला दे। अच्छी बात। हाँ। वाह, कितनी प्यारी जगह है। सच में ये जगह बड़ी मनोहर है ना? हाँ। ऊटी के लिए निकले थे हम, लेकिन ऊटी से ये जगह बहुत अच्छी है। कार खराब हो गई, ये भी अच्छा ही हुआ। मतलब? हम सुहागरात का बाकी काम यही करेंगे। छी, छोड़ो बे, हमेशा बच्चों जैसे मचलते हो। बच्चों जैसा? क्या कहा? हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ? वो तो ठीक है, लेकिन इस बुढ़िया का मुंह देखकर मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, वो लीलावती बहुत भली औरत है। कुछ भी हो, मुझे तो लगता है कि हम लोगों को यहाँ से फौरन जाना चाहिए। डोंट वरी डार्लिंग, मैं साथ हूँ ना, भय की बात ही नहीं। सुनिए जी, मोहन रजनी कब तक लौटेंगे? अरे रानी, वो कल ही गए हैं, उन्हें कुछ दिन तो लगेंगे ही। मोहन ने ऊटी से फोन करने के लिए कहा था, फोन नहीं किया, इसी से मुझे भय हो रहा है। भय नहीं रानी, ये बेटे और बहू के प्रति ममता है। नहीं तनु? जो हो, बादल सुबह से गरज रहे हैं, वे दोनों किस हाल में होंगे? चाहे जो हो, वो मेरा बेटा है। अभी वो ऊटी में होगा और इस समय अपनी बीवी के साथ मौज मस्ती कर रहा होगा। हाँ?
सुनिए, बहुत ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है? अंदर चलो, आ देता हूँ। बेटा, अरे ये क्यों कांप रही है? बारिश में भीग गई है, इसलिए कांप रही है। सर्दी का काढ़ा मैं बना नहीं, नहीं 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 नहीं, मेरे पास ऐसी दवा है जिसके लेते ही ठंड तो क्या, बुखार भी भाग जाएगा। ऐसी कौन सी दवा है, मैं भी सुनूं? क्या विदेशी दवा है? विदेशी दवा नहीं, पर अलग दवा है। वो दवा लेने से औरतों की हर तकलीफ गायब हो जाएगी। वो दवा मुझे भी थोड़ी देना। अच्छा अच्छा, इसे जल्दी से दवाई पिला दो और सो जाओ। जल्दी करो। ये जिंदगी कांटों भरी, जाने किधर बेखबर चल रही है, चलते हुए हर कदम जल रही है। पिशाचिन भला यहाँ कहाँ घूमेगी रजनी? रुको, मैं जाके उसे पकड़ता हूँ। माँ जी आप, और यहाँ? हाँ, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हवा खाने के लिए यहाँ आ गई। माँ जी, आपको भय नहीं लगता? है, मुझे क्यों भय होगा? यहाँ भूत प्रेत नहीं, पिशाच नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? मेरे रूम के आगे कोई घूम रहा था, वो कौन है उसे देखने के लिए आया। लेकिन बेटा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम पत्नी को ऐसी जगह पर अकेली क्यों छोड़ाए? कल अच्छा बुरा कुछ हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जाओ बेटा, जाओ। रजनी, 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 रजनी,
मोहन बेटा, चिंता मत करो, तुम भगवान पर भरोसा रखो। ये जिंदगी कांटों भरी, जाने किधर बेखबर चल रही है, चलते हुए हर कदम जल रही है। जिसने मुझे तबाह कर दिया, धोखा दिया मुझे, दूंगी सजा उसे। ये जिंदगी कांटों भरी, जाने किधर बेखबर चल रही है, चलते हुए हर कदम जल रही है। जिसने मुझे तबाह कर दिया, माँ जी, आप यहाँ कब आई? क्यों मोहन, तुमने रजनी को कहीं देखा बेटा? नहीं माँ जी, रजनी तो नहीं मिली, लेकिन कोई साया घूम रहा था। हाँ, ये क्या कह रहे हो? इस बंगले में कोई भूत प्रेत नहीं, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। माँ जी, मुझे इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। मेरी रजनी को यहाँ से कोई उठा कर ले गया है, मैं उसे जरूर ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। इस बंगले में आज से पहले ऐसी बात नहीं हुई और ना कभी होगी। तुम्हारी रजनी को खोजना अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम खाना खाकर सो जाओ। ये जिंदगी कांटों भरी, जाने किधर बेखबर चल रही है, चलते हुए हर कदम जल
रजनी, मेरी डार्लिंग। रजनी, आओ। माँ जी, तुम हो? हमें बेटा बहू मानकर हम दोनों को यहाँ रोकने का आपका असली मतलब था रजनी को गायब करना। ऐसा पाप करने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो फिर बताओ ये सब क्या है? अपनी पोती को बचाने के लिए। क्या? मेरी रजनी आपकी पोती? हाँ, सच वो मेरी पोती है। यकीन ना हो तो उसकी पीठ देखो, 2 मस्से होंगे। लो देखो, बताओ कहाँ है मस्सा? अरे रे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? रहने दीजिए माँ जी। उठिए माँ जी, ये क्या कर रही हैं? ऐसा लगता है आपके जीवन में जरूर कोई दुर्घटना घटी जिसे आप भूल नहीं पाई हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी पत्नी रजनी जैसी मेरी भी एक पोती थी, सोनिया नाम था उसका। आज से 12 साल पहले। गीले कपड़े लिपेट रखे हैं। क्या है कि तालाब में नहा रही थी ना। ओहो, सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। ठंडी हवा चल रही है ना। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, पर तू किसी की बात माने तब ना। बेवक्त नहाने जाती है, किसी की सुनती नहीं। सुन, मैं बाजार तक सामान लेने जा रही हूँ। तुम यहीं खेलती कूदती रहोगी, फिर घर का काम करने वाला कौन है? तुरंत जा और खाना पका। जा, घर जा। अल्लाह का रहम सब पर हो। बाबा, इस गांव में आके बहुतों का उपकार किया आपने, मुझ पर भी कृपा कीजिए। मेरी सोनिया को कोई अच्छा सा लड़का जल्द से जल्द मिल जाए और इसकी शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।
बाबा, ये सोनिया 9 बरस में ही अनाथ हो गई है। हम लोगों ने ही इसे प्यार से पाला पोसा है। इसकी शादी हो जाए और सुख शांति से रहे, ऐसी दुआ कीजिए बाबा। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। वो बदमाश क्या समझता है अपने आप को? कोई राजकुमार या कुबेर का बेटा समझता है। कौन है दादी माँ वो राजकुमार? अरे और कौन बेटी, अपना वही कृष्णा। अच्छा वो पागल। हाँ बेटी, तेरे लगन की बात करने गई थी तो वरदक्षिणा यानी दहेज देने के लिए तेरे पास क्या है ऐसा बोलता है। बड़े घराने की सुंदर लड़कियाँ मेरे ऊपर आस लगाए बैठी हैं, तेरी सोनी को ब्याह कर मैं कैसे सुख पाऊंगा ऐसा बोलता है कलमुहा। इधर देखो, मैंने तुम्हारे लिए पैसा जेवर जमा किया है। उस नालायक को क्या मालूम तुमसे शादी करना पुण्य का काम होगा। छोड़ो इन बातों को, उसको मरने दो। कोई राजा जैसा लड़का ढूंढूंगी मैं तेरे लिए। तू क्यों रोने लगी? और क्या करूं? बिना सोचे समझे तो मेरी शादी कर दोगे? तो याद रखना, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जवान लड़की को घर में बिठाकर कैसे नींद आएगी भला? मेरी भी उम्र हो गई है। तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर ही बेटी मैं आंख बंद करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी माँ। शादी के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ठीक है, तू रो मत, तू रो मत बेटी। गुरु, लोकेशन तो एकदम धांसू है। मजा आ जाता यहाँ लीलावती का बंगला कहाँ पर है? ओहो, लीलावती का बंगला, वहाँ जाना है। सीधा जाओ, फिर दाएं मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो, एक छोटी सी पहाड़ी है, वहीं पर है लीलावती का बंगला। समझा क्या? मैं समझ गया, चल। आ गई गुरु, उस रसभरी जवानी को यूं ही छोड़ दिया। अम्मा यार, क्या साइज है सुंदरी का। अरे यार, यही की है वो, मिल ही जाएगी। अरे ठिकाने पे तो चलो यार, पूछ लेंगे। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। तेरा पीछा ना, तेरा पीछा ना, छोड़ूंगा छोड़। ठहरो, बंगला आ गया, ब्रेक ब्रेक। हाँ यही है बंगला, चलो उतरो। सोनिया, पानी ले आई? हाँ। दादी माँ, आप ही लीलावती है ना दादी माँ? कौन हो तुम? मैं राजू। आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हाय राम, मतलब एकदम भूल गई। बचपन में अपने पिताजी के साथ में यहाँ आया था, याद है? तुम्हारे पिताजी कौन हैं? ये जानना भी जरूरी है। दीनापुर के राम गोपाल महाजन मेरे पिता है। हाँ। ओह, मेरे मालिक के दोस्त के बेटे हो? तेरा बाप। नहीं कुछ नहीं, अरे कोई है नहीं, मेरा बाप। राजू बेटे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। राय साहब के गुजरने के बाद तेरे पिता इस तरफ आना ही भूल गए। हाँ दादी माँ। दादी माँ, ये जगह बहुत खूबसूरत है ना। ये सब मेरे जिगरी दोस्त है। हाँ। कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं। हाँ समझी? क्यों नहीं, कुछ दिन क्या, चाहो तो महीना भर रहो यहाँ।
मेरी पोती है हाँ। सोनिया। हेलो। नहीं नहीं नहीं। मेरी तरह तुम लोगों की यही देखभाल करेगी सोनिया। इन लोगों के लिए काफी बना दी बेटी। अच्छा जाओ जाओ तुम लोग जाओ। चलो चलो। कुछ भी हो, मजा आ गया यार। संभाल के। हाँ ये हुई ना बात है। आ जाओ। मस्त बंगला है। कॉफी लीजिए। कॉफी। राजेश, इस ब्यूटी ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया यार। तूने ठीक कहा था महेश कि हमें ये मिल जाएगी। अरे सचमुच मिल गई। जैसे बुजुर्गों ने कहा है। क्या कहा है? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कुछ भी कहो गुरु, बीच वाला सुपर। हेलो, इसे हासिल करना एक मामूली बात है। जैसे रोमांस फिल्म में हीरो हीरोइन को नए कपड़े देकर अपनी बाहों में भर लेता है। सोनिया, मेरी हो जा सोनिया। सोनिया, मेरे ख्वाबों की मलिका, मैं तुम्हें हम तुम एक कमरे में बंद हो। हम तुम सोनिया, सोनिया डार्लिंग, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा रानी। बस एक बार तुम मेरी अपनी होकर दिखा दो मेरी जान। डार्लिंग, ये बात है मेरे राजा। सोनिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? जब तू आएगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे जान। जाओ ना, बहुत सताती हो, क्यों नहीं आती? जब भी याद आती हो तो तन बदन में आग लग जाती है। आ जाओ मेरी जान। सोनिया, मेरी चमक चलो तुम। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए तुम? मुझे बहुत चिंता होती है तुम्हारी। आओ आओ ना। ओ सोनिया, मुझे बहुत अच्छी लगती है सोनिया। इधर जरा करीब आओ। मजा आ रहा है। अरे दूसरी बात नहीं बिल्कुल और करीब आओ। तुम्हारे पैर संगे मरमर के बने, मुझे चूम। लाडरी लाडरू लाडरी लाडरू ला 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 ला। अरे अरे सोनिया, तुम्हारे शराब ने मुझे बेकरार कर दिया है मेरे ख्वाबों की मलका।
अरे यार, क्या हम सिर्फ सोनिया का ख्वाब ही देखते रहेंगे क्या? हा? अरे तू रो मत मेरी जान, तू रो मत। अबे रोता क्यों है रमेश? बोल यार। सर मुझे सोनिया के शबाब का ऐसा नशा चढ़ा कि इस शराब का नशा तो चढ़ ही नहीं रहा। अरे सोनिया नाम की अगर तुम माला जपोगे ना तो गंधर्वलोक से अप्सरा जैसी सोनिया हमारे सामने साक्षात आके खड़ी हो जाएगी और मजा करोगे तुम लोग। सोनिया आओ। टूटे न प्रीत की डोरी
कितनी देर यहीं बैठे रहेंगे? चलो उधर चलते हैं। अबे यार, हम लोग वापस कब जाएंगे ये तो बताओ पहले। अरे जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक तो काम पूरा नहीं हुआ। उस सोनिया ने तो मुझे एकदम पागल बना दिया है भगवान। ए राजा, सोनिया को पाना है तो उस बुढ़िया को कहीं सरकाओ। यस, गुड आइडिया। करेक्ट। सुनो, इस जीवन में अगर सोनिया नहीं मिली तो मेरी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जो भी हो, उस बुढ़िया को कहीं ना कहीं भेजना ही होगा हमें। हाँ चलो कुछ ना कुछ सोचते हैं। ला 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 ला। ये क्या सोनिया, इतनी कड़क धूप में इतने सारे बर्तन मांज रही हो तुम? मैं जरा मदद करूं? क्या करूं? क्या मदद करोगे राजू बेटा? वो क्या दादी माँ, फूल जैसे नाजुक बदन वाली ये सोनिया अकेली बर्तन मांज रही थी धूप में। मैंने सोचा जरा इसकी मदद कर दूं। अच्छा अच्छा, राजेश कहाँ है? वो तो रात को खूब खा पी कर मजे से सो रहा होगा। हाँ, यहाँ के हवा पानी का यही असर होता है। रमेश बेटा, ये तो बताओ रात के लिए क्या पकाऊं? फंसाता हूँ। अपना राजू रात का खाना नहीं खाया दादी माँ। क्यों, रात का खाना अच्छा नहीं बना था? ये बात नहीं दादी माँ, इसको मटन टीका बहुत पसंद है। रात नींद में मटन टीका बस यही बड़बड़ा रहा था। चुप है, इन्हें बेकार में तकलीफ क्यों देता है? हाँ, हम भी अपने घर में तो खा सकते हैं मटन। अच्छा ये बात है, तुम लोग अचानक आ गए थे ना, पर तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी बेटा। सोनिया, मटन के लिए मसाला पीस कर तैयार रखना, मैं बाजार जाकर मटन ले आती हूँ। अच्छा दादी माँ। ऐसी कड़क धूप में तुम्हें शहर जाना होगा। छोड़ो दादी माँ। अरे मेरे लिए तो मामूली बात है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बेटा। मैं यूं गई और यूं आई। सोनिया, मैंने खीर बना दी है, जल्दी जल्दी बर्तन धो के इन सबको खीर खिला दो। अच्छा खिला दूंगी। अरे ये मुझे दे, मैं मांझ के देता। तेरंगा, बाजार जाना है, बैलगाड़ी तैयार कर। अरे जल्दी करना। बस अभी आए दीदी। ले खा ले। खा ले। सोनिया आई। क्या है दादी माँ? देख, मैं बाजार जा रही हूँ सामान खरीदने, तू जरा होशियारी से रहना। समझी। रंगा, गाड़ी तैयार हो गई? तैयार हो गई दीदी, आ जाओ। संभल के चल 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 चल। रात भर खूब नींद ली ना तुमने? हाँ भाई ली। क्या हुस्न है, अब क्या करें आप बताओ। अब क्या किया जाए? ओए टिंगू, क्या करें? ठहरो ठहरो। अरे मेरी चमक चलो, भूल जाओ इस खीर को, प्रेम करो अपने इस हीर को। नाजुक फूल जैसी हाथों को पत्थर से क्यों टकरा रही है डार्लिंग? इधर आजा मेरी बाहों में। इधर मेरा नमक खाकर मेरी जिद पे हाथ डालते हो। आने तो मेरी दादी माँ को सबक सिखा।
सिखाऊंगी। पहले सबक सिखाएंगी। अरे प्यार का सबक सिखा। अरे पकड़ो, अरे बच्चे ना पाए, पकड़ो। ले जाओ। ये रॉन्ग बात है सोनिया। रात भर तो मुझको सपने में आकर एकदम तड़पाती हो मुझको, और इधर नखरे करती है। ऐसा नहीं मानेगी, मुझे मालूम है इसको रात से पिलाना। चुपचाप हमारी बात मान ले, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ, मैं अपने बाप की सारी खेती बाड़ी तुम्हारे नाम कर दूंगा सोनिया। इस तरह नहीं मानेगी ये, मुझे मालूम है इसे कैसे। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैंने तुम लोगों को गंगा, गाड़ी जल्दी चलाओ, रात होने को आई है। सोनिया घर पे अकेली है। चलो। ओ मेरी सोनिया, थैंक यू वेरी मच सोनिया, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उठो उठो। अरे राजेश, ये क्या कर दिया तुमने? इसको जान से मारा तुमने? राजेश क्या कर रहे हो यार? सचमुच मर गई? बुढ़िया के आने के पहले इस बात को दफा करना होगा। वो बुढ़ी लाना। ठीक है। उठाओ यार। अब यार जल्दी कर। जल्दी कर। क्या हुआ रंगा, गाड़ी क्यों रोक दी? दीदी, पहिया कीचड़ में धंस गया। हाँ? नीचे उतर के देख। जल्दी जल्दी कर रंगा, रात बहुत हो गई है। ओहो, ये क्या कर रहा है रंगा तू? पहले कीचड़ हटा। जल्दी जल्दी कर, कह रही हूँ ना, जल्दी कर। दीदी, दीदी देखो, तावीज, ये सोनिया की तावीज लगती है। ये मेरी सोनिया की तावीज यहाँ कैसे? दीदी, नहा के लौटते वक्त गिरा दी होगी। नहीं, सोनिया के बाल से गिरेगा तो उसे पता नहीं चलेगा रंगा। फिर इस तरफ वो किस लिए आएगी? सोच। क्या भरोसा, बुद्धिहीन जो ठहरी। अच्छा अच्छा, जल्दी कर, रात हो गई, चल। हाँ। जल्दी मर जाएगी। वैसे तो तुम्हारे क्या नहीं हुआ यार? हम फंस गए, हमसे मार कर हमें आफत में डाल दिया। अच्छा ये लड़के, अरे इधर तो देखो। हरी यार। करो। अब यार जल्दी कर।
चल चल उतरो। यार उधर अब क्या करें? इससे अच्छी जगह पानी लेके रखो। हाँ, चलो आगे चलो। चलो चलिए। अरे यार करना क्या है? तुम फैसला तो करो। चलो उस तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम दोनों सब चलो, हम दोनों सब चलते हैं। हाँ? यार इस लाश को ऐसी जगह दफनाते हैं जहाँ कोई ना देख पाए मुझे। हमारे यार कोई अच्छी जगह ढूंढ यार। चलो यार। चलो चलो। ये तो दलदल है। अरे राजेश महेश, जल्दी इधर आओ, सब लोग इधर आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी। अरे मैं सुनता नहीं क्या, जल्दी आना। क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इस दलदल में लाश पड़ी पड़ी सड़ के गल जाएगी और किसी को पता तक भी नहीं चलेगा। हाँ अरे यार तुम्हारा भी जवाब नहीं। क्या जगह खोजे हो? थैंक यू। अरे बातें करने का वक्त नहीं है, चलो चल के लाश लाते हैं। हाँ चलो 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 जाते, चलो जल्दी। वो उधर क्या दिखता है? इधर आ। चलो उठाओ उठाओ। के बाद संभल के यार। पकड़ यार, संभल के यार। आओ। ओ माय गॉड, पीछा छूटा इससे। चलो चलिए चलते हैं। राजू बेटा, सोनिया कहाँ है? नहीं देखा दादी माँ, दोपहर तक तो यही। तूने देखा क्या? नहीं तो तूने? मुझे नहीं मालूम। कहाँ चली गई? दीदी मिली क्या? कहीं नहीं दिख रही है दीदी। ओहो, मेरा नसीब। चल चल के ढूंढते हैं। हाँ, हाँ। हाँ यार चलो चल के हम भी ढूंढते हैं। चलो 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 चलो। हाँ हम भी खोजते हैं, चलो। हाँ? अब बुढ़िया तो यही खड़ी अभी तक। अरे खड़ी है तो क्या हुआ, मैं दादी माँ, सोनिया नहीं आई क्या अभी तक? नहीं बेटा। नहीं आई? हम दोनों चल के उस तरफ देखते हैं। हाँ देख के आते हैं। सोनिया। ये बीच रास्ते में चट्टान की तरह क्यों हो रहा है? अरे तू क्यों घबराता है, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चल चल। क्यों रंगा भाई, सोनिया नहीं मिली क्या? नहीं भैया, इधर उधर हर तरफ देखा, नहीं मिली कहीं भी। तुम चिंता मत करो रंगा भाई, वो इधर उधर कहीं घूम रही होगी, हम उसे खोज के लाते हैं। हाँ? अरे बात तो चिंता की ही है। सुनो, दादी घबराई हुई है, तुम उन्हें जाके हिम्मत दो, हम उसे खोजते हैं। चलो। अच्छा साहब। क्यों रंगा, सोनिया मिली? नहीं दीदी, वो कहाँ गई पता नहीं चला। पहाड़ी पर, आम के बाग की तरफ, हर जगह देख आया हूँ, कहीं भी नहीं मिली दीदी। क्या करें? हाँ, वो रामनवमी के मेले में जाने के लिए कह रही थी, शायद वहाँ गई हो, तो जाके देख रंगा। अच्छा दीदी। हाँ। जो नहीं होना था हो गया, अब हम फंसी जाएंगे यकीनन। हाँ यार सही कह रहे हो, बुढ़िया को हम पर शक हो, इससे पहले हम यहाँ से फूट ले। करेक्ट। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, हम लोगों को यहाँ पर आए 4 रोज हो गए, हमें लौटना होगा अब। मेरी माँ चिंता कर रही होगी। हाँ दादी माँ, हमें तो जाने की जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन काम धंधे को छोड़ना। ये तो मेरा नसीब है बेटा, तुम लोग क्या कर सकते हो?
खुशी से जाओ। दादी, इतने दिन हमें अपनी औलाद की तरह प्यार किया, आपका एहसान जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। चलते हैं। दादी माँ, ऐसे समय में यहाँ रहकर हमें तो आपकी सहायता करनी चाहिए, मगर क्या करूं, हमें तो नौकरी करनी है ना दादी माँ। ये तो नसीब की बात है। सोनिया को खोजने में तुम सबने मेरी सहायता की। खुशी मन से जाओ बेटा। सोनिया, तू कहाँ चली गई बेटी? तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? तेरे बिना मैं जी नहीं सकती बेटी। दादी माँ, तू कहाँ छुप गई थी? अरे ये क्या वेश है? एक विधवा की तरह तूने न माथे पर बिंदी लगाई, न बालों में फूल। तूने श्रृंगार क्यों नहीं किया बेटी? दादी माँ, अब मैं तुम्हारी पोती नहीं हूँ। मैं तो कब की मर चुकी हूँ। मैं एक प्रेतात्मा हूँ। मैं तो तुम्हें देखने आई हूँ। उन चारों चंडालों ने मेरा मान भंग किया और मुझे मार डाला और फिर मेरी लाश को ले जाकर दलदल में डाल दिया। बेटी, ऐसा किया उन्होंने। उन चांडालों को जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया, मैं यूं नहीं छोड़ूंगी। सोनिया, मेरी सोनिया, मुझे छोड़कर कहाँ छुप गई बेटी? कहाँ छुप गई? ओह माय गॉड, क्या हुआ? ठहरना यार। अरे गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? छह, इसे क्या हो गया? अरे फिर से स्टार्ट कर यार। चलो धक्का लगाओ। अब मैं धक्का लगाओ। चलो चलो। अच्छी होती है। लगाओ लगाओ। कष्ट लगा के, जोर लगा के। जोर लगाओ। अरे अब क्या हो गया यार? पता नहीं यार। मुंह के धक्का मार यार। गियर नहीं बदल रहा है। अच्छी मुसीबत है यार ये भी। अब क्या पता नहीं अब क्या होगा। सोनिया को हमने यही। सोनिया कहीं भूत नहीं बनी? चलो चल के देखते हैं। चलो चल यार। यहाँ से खून बल रहा है। अरे इधर आओ तुम लोग, देखो देखो इधर आओ, देखो यहाँ से खून बल रहा है। अच्छा मैं देखता हूँ। अरे यार, अरे मत देख यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाई रहा है। छोड़ दे यार। Oh no! भगवान बचा मुझे।
कोई है? बचाओ मुझे, मारना मुझे नहीं, कोई है? कोई भी नहीं है, भगवान बचा लो मुझे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। पंडित जी, यहाँ से बेलापुर के लिए कोई भी बस मिलेगी इस वक्त? शाम के 7 बजे तक बस मिलती है, उसके बाद सुबह तक कोई बस नहीं मिलती। पंडित जी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं यहाँ से? शाम को पूजा होती है, मुझे 4 मील दूर जाना पड़ता है। तुम यहीं रुको, सुबह चले जाना। अच्छा। पंडित जी, रात में कोई भय की बात नहीं है ना? नहीं, हिम्मत से सो जाओ। अच्छा, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना पंडित जी? क्या बकते हो? मंदिर में आकर प्रेत पिशाच जैसी अमंगल बात न करो। प्रसाद लो और हिम्मत से सो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है। Stop! Stop! Empty! No!
दरवाजा खोलो। How about a triple X rum? Yes, sir. One knockout. Yes, sir. One chili chicken. One chips. Yes, sir. Vegetable salad. Yes, sir. जल्दी लाना. Okay, sir. सोनिया! मेरे सारे दोस्तों को मारकर अब मुझे घर आ रही हो? सोनिया! खूब पियो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सोनिया! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कौन हो तुम? कौन हो? तुम कौन हो?
क्या बात है, इतनी घबराए हो क्यों हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतनी रात गई, किसका इंतजार कर रहे हो? देखो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं जाता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। सच कहती हो? सच कहती हो? हाँ, मैं फॉरेस्ट रेंजर की बेटी हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो आज की रात मेरे साथ गेस्ट हाउस में रहकर कल सुबह जा सकते हो। सच? तुम्हें कोई एतराज नहीं? हरगिज़ नहीं। चले चले। पर अत्याचार किया, मेरा खून बहाया, मुझे इस गति में ले आया पापी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी जान लूंगी, तेरी जान लूंगी, तेरी जान लूंगी। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे।
दवा 2 बार दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जी। कितने दिनों से बुखार है? डॉक्टर 4 दिन हुए ये टूर से लौटा है, उसी दिन से इसकी ये हालत हो गई। कोई बड़ी बीमारी? ऐसी बात नहीं, केवल इन्फेक्शन है। यही दवा दीजिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ मैडम, चलता हूँ। जी। वो सोया या नहीं, मैं उसे देखती हूँ, आप सो जाइए। ठीक है, तुम उसके पास ही रहो। जी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या हो गया बेटे, तू किससे बात कर रहा है? माँ, माँ वो भयंकर औरत मार डालेगी मुझे, मेरा गला दबा रही थी माँ। कोई नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना राजा। माँ मेरा बचना बड़ा मुश्किल है माँ, मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर क्यों जाऊंगा बेटे, माँ। मेरे बेटे क्यों पागल की तरह सर बक रहे हो? देखो वो आ गई माँ, मेरे पास बताओ, मेरे पास छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो। चलिए जाओ। यहाँ तो कोई नहीं बेटे। मैं बचाऊंगा माँ, मुझे बचाओ। अजी क्या हुआ इसे? ये तो पागल की तरह मुझे देख हाथ पाँव मार रहा है। राजा, राजा, इसका बुखार बढ़ गया है, इसलिए बड़बड़ा रहा है। रुको मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मर जाऊंगा माँ। राजा हेलो, डॉक्टर, मेरे बेटे का बुखार ज्यादा बढ़ गया, पागलों की तरह बकने लगा है, क्या करे समझ में नहीं आता। आप एक काम कीजिए, क्या? मेरे नर्सिंग होम में ले आइए, मैं देख लूंगा। हाँ, ओके जी। अजी राजा को डॉक्टर देख ही रहे हैं, हम मंदिर चलकर उसके नाम से अर्चना करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। नर्स, कहिए। हम मंदिर होकर आते हैं, डॉक्टर से कहना मेरे बेटे का ध्यान रखें। जी अच्छा। चलो। बुखार ज्यादा है, इनको इंजेक्शन दे दो। ओके सर। नर्स, यस डॉक्टर। उस पेशेंट को वार्ड नंबर 8 में शिफ्ट करो। ओके डॉक्टर। मेरे बेटे का ख्याल रखना, इकलौता बेटा है मेरा, प्लीज डोंट वरी मैडम। डॉक्टर साहब, भय की कोई बात नहीं है ना? भय की कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाए। अब कैसा है डॉक्टर? आप हिम्मत रखिए, मैं देख रहा हूँ।
पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी। मेरे पास बताओ। नहीं, मेरे पास बताओ। नहीं, पिताजी, 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 मुझको बचाओ, पिताजी। ये लो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो। नहीं, नहीं, पिताजी मुझे बचाओ, बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ, बचाओ। छोड़ दो मुझे। बचाओ, मेरे पास बताओ। चलो, राजा? हाँ? ओह माय गॉड! हेलो? यस, डॉक्टर साहब हैं? यस। राजा मरा पड़ा है, उसकी बॉडी लान में पड़ी है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। राजा, मेरे बेटे, मेरे बेटे क्या हुआ? मेरे बेटे, राजा। जाकर पुलिस को फोन करो। डॉक्टर साहब, हम लुट गए। जल्दी। हेलो, पुलिस स्टेशन। फोन किया? कर दिया सर। अब मैं क्या करूं? राजा, मेरे बेटे, मैं बेहालात हो गई, अब मैं क्या करूं? मिस नलिनी, ड्यूटी पर कौन कौन है? सर, इस वार्ड में मैं हूँ सिर्फ, और कोई नहीं। डॉक्टर के कहने पर मैंने इंजेक्शन दिया था। उसके बाद कब ये वार्ड से इधर आए मुझे पता नहीं। तुम यहाँ अकेली हो और तुमने इसे इंजेक्शन दिया, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर, ये निरपराधी है, इसकी इंजेक्शन से ही मौत हुई, ये कोई आधार नहीं। इस मरे हुए व्यक्ति को देखकर मुझे पॉइजन का शक है। इंस्पेक्टर, इसे अरेस्ट मत करो, इसका मैं जामीन लेता हूँ। पहले स्टेशन का स्टेटमेंट दीजिए और बाकी सब पोस्टमार्टम के बाद। नहीं इंस्पेक्टर, मेरे बेटे की लाश की दुर्गति मत करो प्लीज। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे ही स्मशान भेजूंगी। इसका जरा मौका दीजिए मुझे। सुनिए मैडम, मैं भी एक इंसान हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन मुझे ड्यूटी निभानी है। पोस्टमार्टम के बाद तुम्हारे बेटे की बॉडी तुम्हें मिल जाएगी। ये क्या हुआ? यही है मेरी दुख भरी कहानी। उनका खून आप नहीं किया? नहीं बेटा, बाहर आओ। गंगा, तुम हो? यही मेरा मददगार है, इसी के सहारे मैंने अपना बदला लिया। हाँ स्वामी, तुम्हें हाथों से खून किया मैंने। लेकिन मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। क्या कहा? तुम कौन हो? सीबीआई ऑफिसर। भीगा भीगा मौसम आया, भीगी भीगी